अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, अब आज हम करने जा रहे हैं इंडिया के ऑफिशियल स्टांस को लेकर, जो कि पाकिस्तान के इंडियन ड्रोन को शॉट डाउन करने के बाद मंजर आम पर आया है। पाकिस्तान ने 24 अगस्त को इंडिया का एक आइडिया फोर्ज का बना हुआ स्विच यूएवी सिस्टम उसको शॉट डाउन किया जब वो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी करता है, और इसका जो मलबा है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की इस वक्त कस्टडी में है। इसके बाद दोस्तों, इंडियन साइड पर इसका जो ऑफिशियल स्टांस है, इस पर जो एक रिएक्शन आया है वो ये है कि इंडिया इस मलबे को वापस चाहता है। जो ड्रोन का पूरा रैकेज है और उसके जितने भी सिस्टम्स ऑन बोर्ड थे, इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस उन्हें ये वापस कर दें। इसको लेकर द वायर की आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें ये ऑफिशियली क्लेम किया जा रहा है। और इस पूरे इंसिडेंट को आप एक सरप्राइज इंट्रूजन समझ सकते हैं पाकिस्तानी एयर स्पेस में, जहाँ इंडिया ने ये कोशिश की कि वो पाकिस्तानी तैयारियों का जायजा ले सके या पाकिस्तानी जो फॉर्मेशंस हैं, पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट है, उस पर जासूसी कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये वीटोल अनमैन्ड एरियल व्हीकल पाकिस्तानी एयर स्पेस में भेजा, लेकिन शायद उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान भी इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और पाकिस्तान ने इस ड्रोन को तबाह कर दिया। इस पूरी सिचुएशन के बाद हमारे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है, क्योंकि इंडिया दोबारा इस तरह की कोई इंट्रूजन कर सकता है। क्योंकि माजी में भी अगर देखा जाए तो 2019 में 26 फरवरी को इंडिया ने बालाकोट के एरिया में इंट्रूजन की थी, जहां इंडिया ने 4 बॉम्ब्स गिराए थे। और खुशकिस्मती से इंडिया का एक टारगेट मदरसा था जिसमें छोटे बच्चे थे, अगर उसको हिट होता तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट अपना टारगेट मिस कर गए और वो एक ओपन एरिया में बॉम्ब्स गिरे, और वो पूरा इंसिडेंट पाकिस्तान एयर स्पेस की चूंकि वायलेशन थी, तो उसके बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसका जवाबी वार किया, जिसमें इंडियन टेरिटरी में जाके 6 बॉम्ब्स गिराए गए थे और 2 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया गया था। और इसके साथ साथ एक इंडियन MI-17 हेलीकॉप्टर को इंडिया ने खुद ही तबाह कर लिया था उस पूरी कन्फ्यूजन में। अब सेम इसी तरह का वाकया 24 अगस्त 2024 को पेश आया, जब इंडिया ने एक ड्रोन को भेजा पाकिस्तानी टेरिटरी में। ये 1 किलोमीटर से भी अभी कब अंदर आया था, नकियाल सेक्टर के करीब पीर का लिंजर का एरिया, जहां पाकिस्तान ने इसे तबाह कर दिया। इसका रैकेज अब चूंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कस्टडी में है, तो इंडिया अब इसे वापस चाहता है। इससे पहले जब 2019 में अभिनंदन पकड़ा गया था, इंडिया तब भी अभिनंदन को वापस चाहता था। अब इस वक्त दोस्तों, ये जो रैकेज को लेकर बात चल रही है, इसके बारे में बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इसकी कोई कॉपी बनाएगा, इस ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर करके। हमारा ज़ाती तौर पर ऐसा कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि ये वीटोल कैपेबल UAV सिस्टम है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, या ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान के पास ऐसे कई ड्रोन्स हैं और ऐसे वीटोल कैपेबल अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स पाकिस्तान ने पिछले आइडियाज़ मिलिट्री एग्जीबिशन में दिखाए भी थे। तो पाकिस्तान के लिए ये कोई ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, अगर इसका रैकेज वापस कर दिया जाता है तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ हो सकता है पाकिस्तान इसका रैकेज वापस ना करे, क्योंकि इंडिया ने ये इंट्रूजन किया पाकिस्तानी एयर स्पेस में। और इंडिया इस वक्त यही क्लेम कर रहा है कि हमने जानबूझ के नहीं ये भेजा, बल्कि इसमें टेक्निकल फेलियर आया और ये अपने आप पाकिस्तानी हदूद में चला गया और ये क्रैश हुआ है। जबकि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने इसे डिस्ट्रॉय किया है, ये जानबूझ के इंडिया ने हमारी एयर स्पेस में भेजा था। तो ये 2 मौक़िफ़ हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बिल्कुल सेपरेट मौक़िफ़ है और इंडिया का जो मौक़िफ़ है वो इससे थोरोली 180 डिग्री डिफरेंट है। दोस्तों, ये जो आइडिया फोर्ज का स्विच UAV सिस्टम है, ये 90 मिनट तक हवा में रह सकता है। इसकी इंड्योरेंस 90 मिनट है, 15 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, और ये डे एंड नाइट दोनों तरह के मिशन सरंजाम दे सकता है। ये इंडिया के पहले मौजूद वीटोल कैपेबल अनमैन्ड एरियल सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो पुराने ड्रोन सिस्टम होते थे वो सिर्फ दिन के वक्त अच्छी सर्विलेंस प्रोवाइड करते थे, लेकिन ये डे एंड नाइट कैपेबिलिटी दोनों के साथ आता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट्स जो हैं, जो कि इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही डिप्लॉय होते हैं, वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि इस पूरे कार्रवाई के बाद हो सकता है इंडिया दोबारा कोई ऐसी इंट्रूजन करे जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि 24 अगस्त को जो इंडिया का ड्रोन शॉट डाउन हुआ और इंडिया को एक किस्म की हजीमत उठानी पड़ी, उसका काउंटर किया जा सके या उसको कवर अप किया जा सके कि कोई नहीं, अगर हमारा नुकसान हुआ है तो हमने पाकिस्तान का भी ये नुकसान किया है। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर रखा है, और उसके अलावा फाइटर एयरक्राफ्ट की सॉर्टीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी। ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।